वो बात की बात है। आज के दिन हम कुछ कंडीशंस के बारे में इसमें देखेंगे कि जिस तरह इफ कंडीशन हम यूज़ करते हैं या फिर लूप्स वगैरह जो होती हैं पीएचपी में, उसके बारे में देखते हैं। और ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं, ऑपरेटर्स क्या है। जैसे कि अगर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं एक वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मेरे पास एक फर्स्ट मैंने एक वेरिएबल लिया और इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 5 स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सेकंड वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू 2 लेता हूँ, वैल्यू 2, और यहाँ पे मैं इसके अंदर 7 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अगर इन दोनों का सम प्रिंट करना है, या फिर ऐसे कह लें कि मैंने सम और सम इक्वल टू इन जो ऊपर जो वैल्यूज़ जो मैंने यूज़ यहाँ पे की हैं, मैंने इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो सिंपली फर्स्ट वैल्यू आ गई, ये आपकी सेकंड वैल्यू है, और आप दोनों को प्लस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा चलिए जी, हम इसको टेस्ट करते हैं, यहाँ पे आके रीलोड करते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या दिस इज़ वार्निंग अनडिफाइंड वेरिएबल, ठीक है, ये नीचे कह रहा है कि ये टेस्ट आप यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं। हमने इसको अभी एको करते हैं, इसको एको और डॉलर साइन सम। अच्छा रिप्लाई क्या आना चाहिए, 5+7। अच्छा यहाँ पे अगर वैल्यू 1 और दोबारा से वैल्यू से है 12 आना चाहिए, ठीक है, 12 आ गया। अगर हमने कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी है, हम कैलकुलेशन भी करते हैं पीएचपी में, हम जो है ना फंक्शन वगैरह भी जो है ना वो बनाते हैं, वो अप्लाई करते हैं, अरे में वैल्यूज़ वगैरह लेते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये हम पीएचपी में मेन के हम वेरिएबल में ये मोस्टली हम ये वेरिएबल के थ्रू कर रहे होते हैं, तो वेरिएबल्स हमारे बहुत ही यूज़ होते हैं। यहाँ तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी ना कि एक में मैंने 5 लिया, दूसरे में 7 है। आप डायरेक्टली अगर 5 7 करते हैं, और ये आप HTML में नहीं कर सकते, जैसे कि 5+7। तो अगर मैं यहाँ पे, तो ये चेक करें, आपके पास 12 आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ अगर आपने HTML में करनी है तो आप ये HTML में परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे H1 ले रहा हूँ, आप यहाँ पे 5+7 अगर कर रहे हैं तो क्या ये 5+7 आपको शो इस तरह से आपको शो होगा, मीन कि ये आपको कैलकुलेट करके नहीं देगा HTML। तो हमने कोई कैलकुलेशन करनी होती है, हाँ, अपने वेरिएबल्स पे या कोई भी इस पे फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, वो हम PHP में ही करते हैं, ठीक है। अभी हम जो है ना वो कंडीशन वगैरह इस पे लगा के देखते हैं। कंडीशन हम ये लगाते हैं, जैसे कि कंडीशन मल्टीपल कंडीशंस वगैरह होती है। अच्छा ऑपरेटर्स इसमें मैं आपको बता दूं, जो जैसे कि ये प्लस का ऑपरेटर है, माइनस का माइनस, और ये तकसीम का, और मल्टीप्लिकेशन का, ज़रब का ये। लेकिन इक्वल टू का ये नहीं है। इक्वल टू का अगर आप समझ रहे हैं कि इक्वल टू का ये है, तो इक्वल टू का ये नहीं है। डबल इक्वल टू हम करेंगे तो इसका मतलब है कि ये इक्वल टू का है। सिंगल इक्वल टू इसका मतलब है कि हम जो है वो असाइन कर रहे हैं, मीन हम ये 5+7 जो वैल्यू है हम ये असाइन कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हम अभी जो है ना वो इस पर कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे आते हैं इफ, और इस जो कंडीशन वगैरह हमने अप्लाई करना होती है, मोस्टली हमें जो है ना वो कंडीशन अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है। हम जब ये नेक्स्ट हम चलेंगे डेटाबेस से, हम वैल्यूज़ वगैरह लेकर उन पर कंडीशन अप्लाई करेंगे, आपको अंदाज़ा आ जाएगा। अच्छा स्ट्रक्चर कैसे है, आपने इफ़ लिया, उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर आप कंडीशन देंगे, और ये स्टार्ट ब्रैकेट है, ये आपकी एंड ब्रैकेट है, और यहाँ पे आपका कोड आएगा, ओके। अब कंडीशन में आप कोई भी कंडीशन राइट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ दिस इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे इक्वल टू, इफ़ दिस इक्वल टू 12, तो मैं यहाँ पे ये प्रिंट करूँ, ठीक है, वरना प्रिंट ना हो। तो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो 12 मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट अगर मैं 5+6 है यहाँ पे, तो ये 11 है, यानी कि 12 के इक्वल नहीं होगा, तो फिर ये मुझे शो नहीं हो रहा। ये होगी आपकी इफ़ कंडीशन। इफ़ एल्स कंडीशन क्या होती है कि अगर आपका इफ़ वाला पार्ट मीन के ट्रू है तो फिर ये रन होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर आपका एल्स वाला पार्ट जो है ना वो रन होगा। अब एल्स आपने राइट किया EL,
एस ई और दोबारा से ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट एंड। अब इसके जो आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं कुछ भी, आपने इसको कॉपी किया यहाँ पे, और आप जो है यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि योर सम नॉट एक्यूरेट। तो हम अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमें क्या वैल्यू देता है। अगर तो ये ऊपर योर सम इज नॉट मीन कि आपका जो है यहाँ पे अगर कंडीशन मैच नहीं करेगी, तो अगर कंडीशन मैच नहीं करेगी तो आपका एल्स वाला पार्ट रन होगा, और अगर कंडीशन मैच करती है तो फिर आपका कंडीशन वाला पार्ट रन होगा। तो अगर ये 5+7 होता तो फिर आपका ये वाला पार्ट रन करता। ये चेक करें, ठीक है। अच्छा, ये है इफ़ कंडीशन। इफ़ का आपको मैंने बताया, इफ़ का सिंपल था कि इफ़ कंडीशन लगाई और उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी कंडीशन थी, अगर तो वो ट्रू है देन ठीक है, और अगर नहीं तो फिर आपका ये एल्स वाला। ये इफ़ एल्स थी, और इफ़ एल्स इफ़ भी हम यूज़ करते हैं। मीन ये तो सिंपल इफ़ हो गई और इफ़ एल्स भी बता दिया। अब इफ़ एल्स इफ़ क्या है? एल्स इफ़, और यहाँ पे मैं एल्स इफ़ में आता हूँ। एल्स इफ़ में एक मिनट, एल्स इफ़ में दोबारा से कंडीशन पहले देना पड़ती है, और देन आपने ब्रैकेट्स में आना है। कंडीशन में क्या मीन, अगर आपकी ये कंडीशन ठीक है तो ये रन हो, अगर नहीं, अगर मीन के ये वाली कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर कोई और आप कंडीशन यहाँ पे लगाना चाहते हैं। मीन आप यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहते हैं कि 13 इफ सम इक्वल टू 13 एको सम। आप एको सम कर सकते हैं कि जो मेन के अगर 13 के इक्वल है तो फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, सम इज सम। तो मेन के जो भी सम होगा वो चेक करते हैं। 12 था क्योंकि आपका 5 और 7 कितना होता है, 12 ही होता है। और अगर मैं यहाँ पे 6+7 करता हूँ देन मीन कि ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, फिर ये रन नहीं करेगा, फिर ये रन करेगा। और यहाँ पे एक और भी चीज़ आपको बताने लगा हूँ, सम इज 13 मीन अब एल्स इफ वाला आपका जो है वो वर्क कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे वर्क क्या कर रहा है, इफ वाला वर्क नहीं कर रहा, और एल्स इफ वाला आपका जो है ना वो वर्क कर रहा है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आई थिंक अभी तक आपने कवर कर ली होंगी C++ में, क्योंकि हर जो लैंग्वेज है ना उनकी बेसिक यही होती है कि वहाँ पे वो लूप्स पढ़ाते हैं या कंडीशन वगैरह बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो HTML में तो अभी तक आपने ना कोई कंडीशन देखी थी ना कोई लूप देखी थी, तो आपने भी समझा होगा कि नहीं ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस टैग्स लगाते जाना और वेबसाइट बनाते जाना। बट बैकएंड पे ऐसे नहीं होता। तो अच्छा, ये इफ़ एल्स इफ है। और यहाँ पे एक नई बात ये है कि मैंने जस्ट अभी तक आपको यही बताया था कि अगर आपने वेरिएबल को प्रिंट करना है तो आप किस तरह से करेंगे, एको सम। और अगर आपने कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना है, स्ट्रिंग मीन जैसे कि दिस इज़ माय नेम, ये एक स्ट्रिंग है, आपने इसको प्रिंट करना है तो आपने डबल कोमा के अंदर लिखा और प्रिंट कर दिया। बट अगर आपने वेरिएबल और स्ट्रिंग दोनों इकट्ठे प्रिंट करवाने हैं तो क्या आप ऐसे कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसको अभी मैं रिमूव करता हूँ। तो मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे डबल कोमा लूँ और यहाँ पे लिखूँ कि सम इज़। तो क्या मुझे ये कोई एरर देगा? जी बिल्कुल देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि ये वो यहाँ पे ये चेक करें, आपको कह रहा है कि ये $साइन सम वेरिएबल क्या है, ये मीन को उसको समझ नहीं आ रही कि आपने यहाँ क्या दिया। तो अगर आपने वेरिएबल और स्ट्रिंग जो है आपने दोनों प्रिंट करनी है तो आपको उन दोनों के दरमियान डॉट लगाना पड़ेगा। उन दोनों के दरमियान क्या करना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा। तो आप चेक करें, अब सम इज 13। अगर आपने इसके बाद भी कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो देन आपको दोबारा से मिल ये डबल कोमा और यहाँ पे कुछ भी मीन आप राइट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से डॉट लगाना पड़ेगा। मीन के वेरिएबल और स्ट्रिंग अगर आप इकट्ठे प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको उन दोनों के दरमियान डॉट लगाना पड़ेगा। अगर आप डॉट नहीं लगाते फिर आपको ये एरर देगा। ठीक है, तो इस बात को आपने याद रखना है। अगर आप यहाँ पे कोई वेरिएबल है जैसे कि हाँ सम इज़, और ये सम है और यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट है, या समझ लें कि आपका कोई दूसरा वेरिएबल है, तो आप कहीं पे
फ़र्ज़ करने के वो ब्रेक करना चाह रहे हैं। मैं अभी आपको ऐसे बता देता हूँ कि हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं और हम यहाँ पे सम ऑफ किसका सम, दिस, एक हमारे पास ये वैल्यू है और दूसरी, और यहाँ पे हम तो लेते हैं एक और स्ट्रिंग एंड, और यहाँ पे हम ये दूसरी वैल्यू ले लेते हैं दिस, और यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं इस, और यहाँ पे इक्वल टू जो भी हमने सम किया हुआ है। तो हम चेक करते हैं कि क्या, यहाँ पे फिर से डॉट चेक करते हैं क्या ये सारे वेरिएबल, सम ऑफ 5 एंड 7 इज 13, यहाँ पे 6 कर लेते हैं, मीन वो दो ऊपर से वेरिएबल्स ले रहे हैं, सम ऑफ 6 एंड 7 इज 13। अच्छा भी इसमें स्पेस नहीं आ रही तो आप यहाँ पे स्पेस ऐड कर लें, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्पेस ऐड कर लें सो दैट आपको सही से दिखे, सम ऑफ 6 एंड 7 इज 13। तो ये आपने मीन के कुछ स्ट्रिंग प्रिंट किया है, फिर वेरिएबल है, फिर से स्ट्रिंग है, फिर से वेरिएबल है। अगर आपने कहीं पे भी जाके फ़र्ज़ करें कि आपने लाइन ब्रेक करना थी तो आप इसी के अंदर बी आर यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। जैसे कि 13 नीचे आ गया, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्ट्रिंग हो, आप सिंपल ऐसे भी बी आर करेंगे तो आपका सम ऑफ 6 7 13, ठीक है। तो ये है कि अगर आपने स्ट्रिंग और वेरिएबल इन दोनों को इकट्ठा लेना हो, इफ़ का देखा आपने, इफ़ एल्स का देखा और इफ़ एल्स इफ़ का देखा, और अगर मज़ीद भी आपने इसके ऊपर कोई और भी मीन के, अब ये दोनों कंडीशंस मैच नहीं करती, आप कोई तीसरी कंडीशन लगाना चाहते हैं तो दोबारा से आप एल्स इफ़ लगा सकते हैं। पहले वो चेक, अब यहाँ पे आप 14 कह लें कि क्या ये 14 से अगर मैच होती है तो ठीक है, फिर और कोई एल्स इफ़ लगानी है और कोई लगा लें। अगर मेन पहली कंडीशन से मिलता है फिर दिस, दूसरी से मिलता है तो ठीक फिर ये, और अगर दोनों से नहीं मिल रहा तीसरे में से मिलता है फिर ये। तो अगर किसी से भी नहीं मिलता तो फिर एंड पे आप एल्स यूज़ कर सकते हैं, एल्स। तो एल्स का मीन क्या, अगर ऊपर में से कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है तो आप एल्स वाला पार्ट यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आपने एल्स यूज़ करना ही करना है, ठीक है। तो ये इफ़ एल्स इफ़ वाली ये कंडीशन थी, आप सब ने जो है ना इसको, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। हम अच्छा एक नया कीवर्ड आपको बताता हूँ, ये इफ़ एल्स इफ़ तो आपने पहले भी काफ़ी जो है ना वो देखा होगा। हम सम टाइम यूज़ करते हैं इस सेट, इस सेट हम क्यों, अब मैं यहाँ पे अभी चेक करें, मैं यहाँ पे इफ़ और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कि सम इफ़ सम इक्वल टू 13, और यहाँ पे मैं एको करवा देता हूँ सम को, एक एग्जांपल आपको देने लगा हूँ, एको और $साइन सम, ठीक है। अब मैं करता हूँ 13 प्रिंट कर रहे हैं, बट अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल गलत है, जैसे कि ये कंडीशन आप ऐसे कह लें कि इस सम में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये ऊपर कह लें कुछ भी नहीं है, देन हम चेक करते हैं इसमें कोई एरर आ रहा है, एरर आ रहा है लाइन नंबर 5 पे, वो आपको एरर दे रहा है यहाँ पे कि ये सम इफ सम इक्वल टू 13 का ये सम आपका कहाँ से आ गया, ये मीन कि आपने वेरिएबल पहले से डिफाइन किया तो है नहीं, तो फिर आप यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इस चीज़ से बचने के लिए कि हमें किसी किस्म का जो है वो कोई एरर फेस ना करना पड़े, अगर तो वो एग्जिस्ट करता हो तो प्रिंट हो जाए, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर वो प्रिंट ना हो, या फिर उसके अंदर जो जो भी कोड है वो रन ना हो। हमारे पास एक लंबी लिस्ट ऑफ होती है, अभी मैं आपको उसकी एग्जांपल भी एक दे दूंगा। तो हम यहाँ पे अब जो है वो यूज़ करेंगे इफ़ इस सेट। ये इस सेट का क्या मतलब है, इस सेट ये चेक करेगा कि क्या आपका जो वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। हमें ये चेक करो, ऊपर से देखें वो आपका ख़त्म हो गया इफ सेट सम। अब अगर तो यहाँ पे $साइन सम के अंदर कोई वैल्यू है, जैसे कि 13 मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी, तो अब चेक करते हैं 13 यहाँ पे प्रिंट होगी, बट अगर ये ना भी होता तो यहाँ पे उसने एरर कोई नहीं देना था। अगर तो सम को कोई वैल्यू मिल गई है तो वो सम एक मीन के इस सेट है क्या चीज़, इस सेट चेक करता है कि जो इस सेट के अंदर वेरिएबल है क्या उसमें कोई वैल्यू
है, अगर तो उसमें कोई वैल्यू होगी तो आपका अंदर वाला कोड रन होगा, वरना रन नहीं हो। मैं आपको ना इसकी यहाँ से एग्जांपल देता हूँ। अक्सर औकात मीन हम यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे, अब यहाँ पे इफ़ इज सेट पोस्ट सर्च। अच्छा ये क्या चीज़ है, जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको थोड़ी सी अच्छी समझ आ जाए। मैं रजिस्ट्रेशन पेज पे कोई अगर मुझे यहाँ पे साइन अप पेज जैसे कि ये, अब जैसे कि इफ़ इज सेट पोस्ट सबमिट। अच्छा ये सबमिट क्या है, सबमिट मैंने के बटन का नेम रखा हुआ है। तो वो ये यहाँ पे ये चीज़ चेक हो रही है कि क्या पोस्ट सबमिट के अंदर कोई वैल्यू है, और वैल्यू तब होगी अगर आप बटन प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी जो भी नीचे आपने फॉर्म बनाया हुआ है वो सारा मीन आपने जहाँ पे ये इनपुट फील्ड्स आपने यहाँ पे दे रखी है, इनपुट टाइप नेम है, ईमेल है, ये सारी चीज़ें, तो वो आपका सारा डाटा जो है ना वो पोस्ट मेथड के थ्रू यहाँ पे आता है, और फिर आप जो है ना वो डाटाबेस में स्टोर वगैरह करते हैं। बट अगर आप यहाँ पे इस सेट यूज़ नहीं करेंगे तो आपको वो एरर देगा आपके पेज पे। एरर क्यों देगा वो, क्योंकि उसको नहीं पता कि फर्स्ट नेम क्या है, कहाँ से आ गया। उसको ये नहीं पता कि पोस्ट एफ नेम कहाँ क्या है, एल नेम क्या है, ईमेल क्या है, क्योंकि ये उसको तब पता चलेगा जब आप बटन प्रेस करेंगे। जब आप बटन प्रेस नहीं करेंगे उससे पहले उसको कुछ पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर तो ये बटन प्रेस हुआ हुआ है देन ये कोड रन हो, वरना ये कोड रन ना हो। तो हमें ये इस सेट काफ़ी जगहों पे यूज़ मीन के हम करते रहते हैं अपने प्रोजेक्ट में। और इसके बाद हम आते हैं वाइल लूप पे आ जाते हैं। वाइल लूप क्या करते हैं, ये मैंने एक वाइल लूप ली है। वाइल लूप जैसे यहाँ पे तो खुद ब खुद ही कंडीशन बन के आ गई। अब अच्छा वाइल लूप हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसका यूज़ क्या है। वाइल लूप हम यूज़ करते हैं कि आपने कोई कंडीशन है और वो चेक करेगा कि जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो रन होती रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि वन लेस सर देन इक्वल, जी जी इससे पहले जो कोड आपने जी, ये कराया को वो काइंडली हमें सेंड कर दीजिएगा। सर जो जो मैंने कोडिंग आप बता रहे हैं काइंडली हमें प्रैक्टिस के लिए सेंड कर दीजिएगा। चले वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा अभी वाइल का आपको मैं बता रहा था। वाइल, और वाइल में क्या होता है कि वाइल में जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है तब तक जो है ना वो उसके अंदर जो भी कोड होगा वो चलता रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल है एको सम, और हम एक वेरिएबल ले लेते हैं वैल्यू, डॉलर साइन वैल्यू, डॉलर साइन वेल, और यहाँ पे हम ले लेते हैं वन इसके अंदर। ओके। अब ये हम यहाँ पे देते हैं, और अब ये कंडीशन क्या बन गई कि ये कंडीशन तब तक रन होती रहेगी जब तक ये लेस रहता है, किससे, 10 से, जब तक ये लेस रहता है। तो ये तो फिर रन होता ही रहेगा। अगर हम इसे टेस्ट करते हैं तो ये तो रन होता ही रहेगा। तो ये हमने अगर ये चाहते हैं हम जो है ना वो यहाँ पे वैल ही प्रिंट कर देते हैं, डॉलर साइन वैल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप वैल और यहाँ पे प्लस प्लस। ठीक है। वैल प्लस प्लस क्या होगा कि इसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी, एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। ये सी प्लस प्लस में भी आपने पढ़ा होगा। वैल प्लस प्लस का मतलब, इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे बताऊँ, इक्वल टू वैल प्लस वन। वैल प्लस प्लस का क्या मतलब है कि मीन कि आपकी जो भी वैल्यू है उसमें एक जमा करना। ठीक है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं यहाँ पे, इसको तो ये चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक आपने दी होगी मीन जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये प्रिंट होता रहेगा, आपका कोड चलता ही रहेगा। और हम प्रोजेक्ट में इसे मोस्टली कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं जब हमने डेटाबेस से डाटा फैच करना होता है। हम टेबल से डाटा फैच करते हैं और उसके ऊपर वाइल के लूप लगा देते हैं, और हम कंडीशन ये होती है कि तब तक आपकी ये लूप चलती रहे जब तक वो, क्योंकि डाटाबेस से एक एक रिकॉर्ड करके हमने फैच करना होता है, पहले पहला रिकॉर्ड, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो अब हमें क्या पता कि वो कितना रिकॉर्ड है, वो 10 रिकॉर्ड है, 20 है, 50 है, 100 है, जो इतना भी है। तो हम वाइल लूप के थ्रू जो है ना वो लेते हैं कि जब तक आपका जो रिकॉर्ड है वो टेबल में से ख़त्म नहीं होता वो प्रिंट होता जाए। तो टेबल के अंदर अगर आपके 1000 रिकॉर्ड भी होंगे तो आपका 1000 रिकॉर्ड जो है वो फेच करके वाइल के लूप के थ्रू आपको प्रिंट कर देगा। अगर आप यहाँ पे 20 करेंगे
हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे एको और यहाँ पे बी आर कर देते हैं एंड अब चेक करते हैं, ये चेक करें 1 से लेके 20 तक आपकी प्रिंट हो गए। ओके, ये आपकी वाइल लूप है। वाइल लूप का मैंने आपको पहले भी बताया कि हर डेटाबेस, जिस तरह से आपने अपने डेटाबेस से कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है, वहाँ से आप जो है मेन के डाटा फैच करके उसके ऊपर आप वाइल लूप लगा देते हो। तो फिर वो लूप आप फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो हम डेटाबेस से डाटा फैच करने के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं वो हम क्या यूज़ करते हैं, वाइल लूप यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा 929 हो गए, और भी चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, बाकी कंडीशन के अंदर जो ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ होते हैं कंडीशन स्टेटमेंट्स में, इनका तो आई थिंक आपको, चलिए मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अगर आपने इक्वल टू लेना है तो डबल इक्वल से, अगर आपने कंडीशन लगानी है, बेशक वो इफ़ के अंदर है या वाइल के अंदर है, कि अगर आपने कंडीशन लगानी है कि दिस इक्वल टू दिस, तो फिर डबल इक्वल से आप इक्वल करेंगे। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू तो वो इससे होगा। अगर नॉट इक्वल टू का ये साइन है, ठीक है। नॉट इक्वल टू दो तरह से आप कर सकते हैं, आप नॉट इक्वल टू ऐसे भी कर सकते हैं। और उसके बाद है लेस देन और इक्वल टू, तो पहले आपने, अभी हम इसी पर ही जो है ना वो टेस्ट वगैरह कर रहे थे, लेस देन और इक्वल टू। और बाकी लेस देन या ग्रेटर देन, ये साइंस आई थिंक के अभी तक तो आपने पढ़े होंगे, C++ में भी पढ़ाते हैं, फिर विजुअल VB6 अगर किसी ने पढ़ी है उसमें भी, और भी इनके जो भी आप लैंग्वेज स्टार्ट करें तो हर लैंग्वेज में बेसिक चीज़ें तो ये होती है। तो नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये हम कंडीशन में यूज़ करते हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बाकी और भी लूप्स होती हैं, लेकिन हम जो है ना अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह जब टेस्ट फेज़ वाइवा हम कवर कर लेंगे, उसके बाद से जो हमारे टॉपिक्स रहते होंगे रिलेटेड टॉपिक्स, वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है। सर वो जो आप स्ट्रिंग के साथ डॉट जहाँ पे लगाना था। आपकी आवाज़ समझ नहीं आई, काफ़ी शोर था पीछे से। सॉरी, मैं कह रहा था जब आप बता रहे थे स्ट्रिंग के साथ अगर वेरिएबल यूज करना था डॉट के साथ। चले मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये ऊपर सवाल है सर, वैल +1 लिखा, 20 एंड 10 में वैल्यू प्लस तो नहीं हुई। नहीं, यहाँ पे आप बात समझे नहीं। यहाँ पे ना अब दोबारा से समझ लें। ये पहले ऊपर चेक करें, वैल में मैंने क्या वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू दी हुई है। कितनी वैल्यू दी हुई है मैंने, एक वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पे भी कितनी वैल्यू, एक वैल्यू है। तो जब फर्स्ट टाइम इसको फ़िलहाल जो है ना वो हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अभी समझ लें कि ये है, वैल में कितनी वैल्यू, एक वैल्यू है। तो यहाँ पे पहले वाइल में चेक हो रहा है कि क्या एक 20 से छोटा है, जी छोटा है। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं और इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे पहले आपका एक प्रिंट हो गया, आपने एको किया एक को। अब जब नीचे आप आएंगे तो एक इक्वल टू एक जमा एक कितना हो गया वैल में, अब 2 हो गया। तो अब दोबारा से लूप फिर से यहाँ पे आ जाएगी, ये नहीं कि अब दोबारा यहाँ पे आएगी, ऊपर नहीं जाएगी, दोबारा से आपकी लूप दोबारा इस कंडीशन में आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 है, क्या 2 छोटा है 20 से, बिल्कुल छोटा है। फिर आपका यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर से नीचे आएगी, फिर अब 3 हो गया, फिर 4, फिर 5, फिर 6। और जब 20 लेस देन इक्वल 20 मीन यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी, 19, 20 नहीं आएगी, क्योंकि 19 लेस देन है 20 से, और 19 प्रिंट होगा। उसके बाद जब 19 में +1 होगा 20 हो गया। तो जब ऊपर जाएगा 20 लेस देन 20, तो ये रोंग हो गया। 20 इक्वल होता है 20 के, लेस देन नहीं होता, तो ये रोंग हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन टर्मिनेट हो गई, कंडीशन ख़त्म हो गई, ठीक है। और अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो मुझे बता दें, आपको किसी और तरीके से फिर मैं समझा देता हूँ। अच्छा, एक भाई ने यहाँ पे सवाल किया कि हम एक, हमारे पास वेरिएबल है और स्ट्रिंग है, हम दोनों को किस तरह से मीन के वो इकट्ठा। बिल्कुल बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप जैसे कि एको, और यहाँ पे अगर आपने स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो आप क्या राइट करेंगे, जैसे कि दिस इज़ माई नेम,
और अगर साथ वेरिएबल लास्ट में क्या होता है सेमीकोलन, ठीक है। ये आपका है कि अगर आप प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग, और अगर आपने वेरिएबल करना है तो वेरिएबल जैसे कि ये एको वेल, तो इसके दरमियान आप इसके गिर जो है वो डबल कोमा नहीं लगाएंगे। बट अगर आपने एक ही लाइन में इनके एको और आपने स्ट्रिंग और जो है वेरिएबल दोनों ही प्रिंट करने हैं, फिर आप क्या करेंगे, ये आपकी स्ट्रिंग होगी। अगर आपने ये साथ वेल भी यहाँ पे प्रिंट करना है, आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये आपका वेल आ गया। और दोनों ये स्ट्रिंग है, डबल कोमा से लेके डबल कोमा तक क्या है स्ट्रिंग है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है वेरिएबल है। इसके दरमियान आप डॉट लगा देंगे बस, और कुछ नहीं है। तो फिर ये आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, वरना आपको एरर देगा। और कोई सवाल है किसी का?